बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा और उसके बाद काजी फायज ईसा साहब ये कहते रहे कि उनके दौर में किसी किस्म की अदालती उमूर में मुदाखलत नहीं हो रही। लेकिन अब पता ये चला है, मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ी सी डिटेल्स दी थी और मैंने आपको बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है, उनको एक रिपोर्ट लिखी है। जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज हैं, उन्होंने बताया है कि उनकी अदालत के बाहर हवाई फायरिंग की गई है, उनकी अदालत को जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं और मकसद क्या था, मर्जी का फैसला लेना। और मैंने आपको इशारा दिया था, ये उस दिन का वाकया है जिस दिन उमर अयूब और बाकी साहब खड़े रहे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जज साहब जो हैं उन्होंने जो है अपनी उस दबाव के ऊपर किसी किस्म का जो है कोई फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़ा आजादाना किस्म का फैसला किया। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आई है कि अदालत ने आज खुद नोटिस केस की समाअत की है और जो समाअत है उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है। और तहरीरी हुक्मनामे के बाद अगर ये कहा जाए कि जो बात इमरान खान कह रहे थे वो बात दुरुस्त साबित हो गई है। और अब खबर पता चली है कि चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है, जस्टिस शहजाद मलिक साहब, क्यों जल्दी है उनको यहां से हटाने की, क्यों कोशिश है, उसकी वजह बता देता हूं। उसकी वजह है, इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उनकी मर्जी के जजेस लगाए जाए, उन्होंने नहीं लगाए, उन्होंने वो नोटिफाई कर दिया। मैं आपको बताता हूं नोटिफाई करने के बाद क्या हुआ, लेकिन असल खबर आपको पहले देना चाहता हूं। अब जो जज ने खत लिखा है, जो लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया, आपको याद है अभी 6 जजेस वाला खत वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस पे लाहौर हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगी गई थी और लाहौर हाई कोर्ट ने बताया था कि जनाब ये जो मुदाखलत है ये तो खुली किताब की मानिद है। अब उस जज ने क्या बताया है? उस जज ने बताया है कि जब उन्होंने ओहदे का चार्ज लिया तो खुफिया एजेंसी की जानिब से उनको पैगाम मिला कि लोग उनसे मिलना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो बहावलपुर में जहां पे पहले उनकी पोस्टिंग थी और वो सरकारी रिहाइश के ऊपर उनके अहले खाना रहते हैं, तो वहां पर मौजूद उनके घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया गया और रात को उनके सरकारी रिहाइश गाह के ऊपर या घर के ऊपर मौजूद जो सुई गैस का मीटर था, उस मीटर को तोड़ दिया गया। उसके बाद गुज़श्ता महीने का एक जाली जो बिल है उनको भिजवाया गया और उनके जो अहले खाना है, यानी जज साहब के जो अहले खाना है, उनके मुताबिक उनकी जो जाती मालूमात हैं वो लेने की कोशिश की है और उन्होंने जब मुलाकात से इनकार किया तो उनको खुफिया एजेंसी की जानिब से मुसलसल डराया, धमकाया या हरासा किया जा रहा है। ये इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास चले, उनका नाम इतनी बड़ी हस्ती के ऊपर है और उन्होंने अपने नाम की लाज रखी है, उन्होंने खुल के बताया है और जाहिर है वो प्रेशर इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं और उन्होंने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने रखा है। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जो जज हैं उनको हरासा करने के मामले के ऊपर किन किन को नोटिस जारी किया है। ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का मामला है, जिसके बाद उन्होंने जो मुतल्लिका तमाम लोग हैं और इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो 9 मई के केसेस को सुन रहे थे और ये सारी बातें होने के बाद अब उन्होंने किया क्या है, उन्होंने कल इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करके आईजी को बुला लिया है, आरपीओ को बुला लिया है, डीपीओ सरगोदा को कहा है कि आप जाती हैसियत में पेश हो। उसके बाद उन्होंने जो वहां पे जाहिर है कि सरकार जो है उसको भी उन्होंने नोटिस कर दिया है और उसके साथ उन्होंने सेक्रेटरी दिफा को बुला लिया है, सेक्रेटरी जो डिफेंस है उनको बुला लिया है और उसके साथ जो खुफिया एजेंसी के सरगोदा के सेक्टर कमांडर हैं उनको बाकायदा नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी आप यूं नहीं कह सकते कि अब उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत जवाब कराए। विफाकी हुकूमत अपनी जगह के ऊपर है, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी दिफा, ये सब आएंगे, उनको बुलाया गया है और अटॉर्नी जनरल को कहा गया मुआवनत करे, बल्कि मुतल्लिका एजेंसी के सेक्टर कमांडर को भी इसमें फरीक बनाया गया। अब इससे क्या पता चलता है? इससे पता यह चलता है कि काजी फायज ईसा साहब को बुनियादी तौर पर, मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तो बहुत तारीफें हम सुन चुके हैं, उनको छोड़ देते हैं। मोहम्मद अब्बास साहब जो हैं
उनको अपने नाम की अल्लाह ताला लाज रखने की मजीद हिम्मत तौफीक दे, उन्होंने काजी फायज ईसा साहब को क्लीन बोल्ड कर दिया। उन्होंने कहा काजी साहब आप जितने मर्जी दावे करते रहें कि जनाब आपके दौर में मुदाखलत नहीं हो रही है, बात दुरुस्त नहीं है, मुदाखलत हो रही है। और अब ये तो हालिया अपॉइंटमेंट है, उनकी अपॉइंटमेंट कोई बहुत पुरानी नहीं है। ये जो हालिया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने अपॉइंटमेंट्स की हैं, ये जो मई के महीने में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ये उसी के अंदर सब कुछ हुआ है। और उसके बाद अब अगली खबर सुन लीजिए। चूंकि कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को यहां से ना हटाएं, लेकिन काजी साहब ने हुकूमत के हिस्से में वोट किया। अब जस्टिस शहजाद मलिक एक जानिब वो ट्राइब्यूनल जो है उनका वो कर दिया, दूसरी जानिब उन्होंने खुफिया एजेंसी के सेक्टर कमांडर को नोटिस कर दिया, बाकी सबको बुला लिया। तो जस्टिस शहजाद मलिक साहब को तो लाहौर हाईकोर्ट में नहीं होना चाहिए, उनको तो जितनी जल्दी हो यहां से हटाया जाना चाहिए। तो खबर सुन लीजिए। जुडिशल कमीशन के बाद जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस अपॉइंटमेंट की, उसने 14 जून को इजलास बुला लिया है, जिसमें उन्होंने शायद बिलाल साहब का और जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट का फैसला करना है। तो जाहिर है जितनी जल्दी हो, लेकिन काजी साहब कम अज कम आप छोड़ दें कि बाकी जजेस, ये तो हालिया तरीकाकार है, ये तो कल की बात है। हुजूर अब तो मान जाएं, या अब भी आपने नहीं मानता। अब दूसरा एक और सुन लीजिए। अच्छा पहले इसके ऊपर ये जो जजेस के साथ हो रहा है, अगर जजेस के साथ ये सूरत हाल है और बाकी आम लोगों क्या होगा। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर लिखा, कहते हैं जहां जज साहिबान के साथ ये हो रहा हो, वहां आम शहरियों के हुकूक का हाल क्या है, अंदाजा लगा सकते हैं। काजी फायज ईसा के दौर में हम ये भी देखेंगे कि जो हालात हैं, जल्द ही जज हड़ताल के ऊपर होंगे। आप जिस नहज के ऊपर जजेस को ले गए हैं, मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है कि वो हड़ताल के ऊपर चले जाएंगे। अब दूसरे नंबर के ऊपर जो एक इंपॉर्टेंट मैटर है, वो उन्होंने ट्राइब्यूनल अपॉइंट कर दिए। आज 8 ट्राइब्यूनल्स के मुतालिक मैंने आपको डिटेल में बताया, जिसमें मैं रावलपिंडी के अंदर एक जज साहब बैठेंगे और अब इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि हाजिर सर्विस जजेस ना सुने, रिटायर्ड जजेस सुने। तो उसके ऊपर अब ये जो ट्राइब्यूनल वाला मामला है, जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने खुद से नहीं किया, जो सिंगल बेंच मेंबर का डिसीजन उस दिन का था वो फील्ड में मौजूद है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फैसला किया। लेकिन अब ये मामला आगे बढ़ गया है और इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा है कि ये तो इंसाफ हो जाएगा, ये तो मामला ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कल, इलेक्शन कमीशन ने कल अपने कानूनी माहिरीन का इजलास बुला लिया है और कानूनी टीम के साथ मुशावरत के बाद वो कल लाहौर हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है उसके ऊपर इंट्रा कोर्ट अपील करेंगे। और उसकी वजह यह है जी, वो कहते हैं इलेक्शन एक्ट की शेख 140 के तहत ट्राइब्यूनल्स के कयाम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और जो चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद ट्राइब्यूनल के कयाम का तकर्रुर करेगा। तो अब उन्होंने कहा देखिए जी, हमने तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा, जो जिस मामले में ताकतवरों को मदद चाहिए होती है या प्रॉब्लम होती है, वह पराचा साहब ही क्यों याद आते हैं। कल कोई कह रहा था पराचा साहब किसका असासा है कि जब मुश्किल वक्त होती है पराचा साहब आते हैं। तो अब आप जब ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट महरम अली केस में ये उसूल तय कर चुकी है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के कयाम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, अच्छी बात है, आप कानून को फॉलो करते हैं, आप बाकी चीजों को फॉलो करते हैं। आपसे सिर्फ सवाल एक का जवाब चाहिए, हुजूर वो इलेक्शन एक्ट ये भी कहता था कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे, तो क्या आपने इस मुल्क में 90 रोज में इलेक्शन कराए? आपने 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराए। वो ये बताता था कि इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को बराबरी की बुनियाद के ऊपर मौके मिलने चाहिए। तो क्या वो बराबरी की बुनियाद के ऊपर मौके मिले? तो अब आपको तब तो कानून याद नहीं आया, तो अब आपको कानून बहुत याद आ रहा है। तो कानून क्या तभी याद आएगा जब आपको फायदा देगा या अपने उसूल के खिलाफ होगा, तो तब आप कानून को नहीं मानेंगे। तो ये अब तक की डिटेल से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।